गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 फरवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 9 न्यूज़ सेक्शन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट 85 कंट्रीज 3 बॉडीज साइन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। सभी को पता है कि एआई एक इम्पैक्ट समिट चली हुई है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इशू बहुत आपने देखा होगा कि वहां पे एक लेडीज ने क्लेम किया जो चाइनीज डॉग था, तो इसलिए सबको पता है इसके बारे में। तो एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, 85 कंट्री ने साइन किया है और 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने साइन किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ तो इवेंट यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे फोटो में पीयूष गोयल हैं, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर हैं, भूटान के सेरिंग टोबैको हैं, सैम आल्टमैन है ओपन एआई के, और कुछ डिग्नेटरीज का फोटो है मोदी जी के साथ। तो इन्होंने जैसे कहा कि कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली एग्जाम में आपको एनकाउंटर करने पड़ते हैं जब कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो पहला वोकैबुलरी वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, रिलेंटलेस, लगातार। इनएक्सोरेबल मतलब रिलेंटलेस, लगातार बना रहे, जो परसिस्टेंट बना रहे। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब बना रहे, लगातार बना रहे। अभी क्या है, जैसे इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ टाइम। मार्च ऑफ टाइम मतलब मार्च होता है आगे बढ़ना, टाइम लगातार बढ़ रहा है, तो रिलेंटलेस बढ़ रहा है, बिना रुके हुए हर सेकंड आगे चल रही है। तो ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई इनएक्सोरेबल है, टाइम इनएक्सोरेबल है, लगातार चलता रहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब होता है कोई ऑर्डर देना, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर देना। इंजंक्शन, ऑफिशियल इंजंक्शन बोलते हैं, ऑफिशियल इंजंक्शन, ऑफिशियल ऑर्डर। अथॉरिटेटिव वार्निंग और ऑर्डर, जैसे एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, द कोर्ट इशू एन इंजंक्शन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उन्होंने ऑर्डर दिया कोर्ट ने। तो इनएक्सोरेबल और इंजंक्शन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनिमिकल। एनिमिकल, एनिमिकल का मतलब अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। जैसे इनिमिकल भी वर्ड होता है, इनिमिकल ये शत्रु बोलते हैं इसको, या ये एनिमिकल, एनिमिकल शत्रु। तो एनिमी, हॉस्टाइल, जो गड़बड़ हो उसके साथ आपके रिलेशनशिप। द टू कंट्रीज हैव एन एनिमिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं श्वास बकलर। श्वास बकलर नया वर्ड है, श्वास बकलर। श्वास बकलर का क्या मीनिंग होता है, एडवेंचरर, जो स्वैगरिंग सोल्जर, जो एडवेंचर जोखिम उठाए, वो ही उसको बोलते हैं। ही प्लेड द रोल ऑफ ए डेयरिंग श्वास बकलर इन द फिल्म। तो उसने रोल अदा किया है एक श्वास बकलर का, जो कि एडवेंचरर है। नेक्स्ट वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट वर्ड काफी हमने डिस्कस किया पहले भी। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना अनफेयरली, टू डिफेम और ब्लैकन समवन रेपुटेशन। सिनोनिम जैसे डिफेम है, स्मीयर है, विलीफाई है, और एंटोनिम्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना। जैसे इट इज अनफेयर टू डेनिग्रेट समवन बेस्ड ऑन रूमर्स। रूमर्स पे किसी को जाके डिफेम करना बहुत ही गलत बात होती है। नेक्स्ट वर्ड है लेजरडेमेन। लेजरडेमेन, लेजरडेमेन का मतलब होता है स्किलफुल यूज ऑफ वंस हैंड व्हेन परफॉर्मिंग ट्रिक्स या स्ली ऑफ हैंड। जैसे द मैजिशियन लेजरडेमेन अमेज द ऑडियंस, तो मतलब उसके हाथ की कलाकारी है, जो लेजरडेमेन बोल दिया, हाथ की कलाकारी। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या बात कर रहे हैं, और इससे आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वोकैबुलरी भी तैयार होगी। तो यूएस एंड चाइना आर अमंग दी सिग्नेटरी। अमंग मतलब बहुत सारों में से ये भी सिग्नेटरी हैं, साइन करने वाले हैं, ऑफ द स्टेटमेंट, जो बयान दिया गया है, जो भी ये बातें कही गई हैं। दैट ऑफर, जो ऑफर करता है, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से, नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क, तो ये वॉलेंट्री है और नॉन बाइंडिंग ढांचा दे रहा है। टू प्रमोट आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेस होते किस चीज के लिए, पहुंच होना, सब पहुंच सकते हैं वहां पे। टू एआई रिसोर्सेज की सबकी पहुंच होनी चाहिए।
या सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए लोकली रिलेवेंट इनोवेशन, वहां पे लोकल लेवल का उससे संबंधित इनोवेशन खोज होनी चाहिए। या स्ट्रेंथन रेजिलेंट एआई, मजबूत करना चाहिए रेजिलेंट एआई इकोसिस्टम वाइल रिस्पेक्टिंग नेशनल लॉ, और रिस्पेक्ट करना चाहिए देश के कानूनों का। यहाँ पे बात हो रही है 85 कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एट द एआई इम्पैक्ट समिट ऑन सैटरडे। सैटरडे को साइन हुई, सैटरडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन आया हुआ है। ए डे आफ्टर इवेंट शेड्यूल्ड कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के एक दिन बाद, ए डे आफ्टर एक दिन के बाद जो ये शेड्यूल होगा। एज ऑफिशियल शॉर्ट, सीख की सेकंड फॉर्म, सीख होता है खोजना मांगना, टू एक्सपेंड ये चाहता है कि भाई एक्सपेंड हो, बढ़ाए सिग्नेटरी लिस्ट टू अचीव एज ब्रॉड एज कंसेंसस एज पॉसिबल, तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आदमी सम्मिलित हो। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है सर्वजन हित्या सर्वजन सुखा, तो वेलफेयर ऑफ ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल, तो सबका भलाई हो और सबका खुशी हो, या इसकी थीम थी। अंडर द डिक्लेरेशन, जो घोषणा हुई है ना, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जोर देता है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये अंडरस्कोर जोर देता है दैट बेनिफिट्स ऑफ एआई समिट मस्ट बी इक्विटेबली सेवर्ड। इक्विटेबली होता है बराबर बराबर आने चाहिए, बाई अक्रॉस ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता में। द गवर्नमेंट सेड इन ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन, गवर्नमेंट ने कहा डिक्लेरेशन के बारे में। मेजर पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड एंडोर्स द डॉक्यूमेंट, एंडोर्स होता है मोहर लगाना, इम्प्रीमैच्योर करना, उसके साथ होना। एज 2023 G20 समिट, द रोड टू कंसेंसस वाज पेव्ड विद द नॉन बाइंडिंग एंड वॉलंटरी कमिटमेंट्स, तो हमने 2023 में भी ऐसे ही किया था, नॉन बाइंडिंग और वॉलंटरी, खुद की इच्छा से कमिटमेंट वादा करना। डेमोक्रेटाइजिंग एआई, डेमोक्रेटाइजिंग मतलब सबके पास होना चाहिए लोकतंत्र में। वाइल डिक्लेरेशन डज मेंशन एआई सेफ्टी एंड ट्रस्ट, एआई की सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए और विश्वास रहना चाहिए। इश्यूज दैट, मुद्दे दैट यूएस इन पर्टिकुलर रिजेक्टेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर पेरिस डिस्कशन, पेरिस में डिस्कशन हुए थे। सबसे पहले तो यूके के ब्लेचले में हुई थी, फिर साउथ कोरिया में हुई थी, तीसरे नंबर की पेरिस में हुई थी, अब चौथे नंबर की इम्पैक्ट समिट हुई थी दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जब ये लास्ट ईयर पेरिस में डिस्कशन हुआ था ना, इंडिया ने क्या क्या रिजेक्ट कर दिया था इट्स कमिटमेंट, जो इसका वादा था लीन हैविली ऑन दी नॉलेज शेयरिंग, तो जो कि झुका हुआ था हैविली नॉलेज शेयरिंग में। द 900 वर्ड स्टेटमेंट ऑफर, 900 वर्ड की स्टेटमेंट है, जो बयान है। चार्टर फॉर द डेमोक्रेटाइज डिफ्यूजन ऑफ एआई, डिफ्यूजन मतलब सभी जगह फैलाना, डेमोक्रेटाइज सबको। एज ए वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क, वॉलंटरी अपनी इच्छा से और नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क। प्रमोट एक्सेस टू द फाउंडेशनल एआई रिसोर्स, या प्रमोट बढ़ाना एक्सेस पहुंच फाउंडेशनल एआई रिसोर्सेज। सपोर्ट करना लोकली रिलेवेंट इनोवेशन, लोकली जो रिलेवेंट है संबंधित है इनोवेशन खोज करना। या स्ट्रेंथन करना रेजिलेंट एआई इकोसिस्टम, रेजिलेंट एआई इकोसिस्टम वाइल रिस्पेक्टिंग नेशनल लॉ, और देश के कानूनों का सम्मान करते रहे। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, तो कॉमन्स मतलब जो सभी चीजें सब आदमियों का इंटरेस्ट हो, एआई के प्रभाव का जो कॉमन्स है। डिस्क्राइब एज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव, खुद की इच्छा से पहल, इनिशिएटिव था पहल। टू एग्जिबिट, दिखाना एआई यूज केसेस फॉर द गवर्नमेंट टू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम, और दिखाया कि भाई एआई के यूज कैसे हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के लिए, और उनका इंस्पिरेशन लिया गया है, प्रेरणा लेगी है। ह्यूमन कैपिटल ऑन सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, सिक्योरिटी से किया विश्वास से लेके। द स्टेटमेंट सेज ह्यूमन कैपिटल मतलब आदमी आज पूंजी की तरह यूज होना चाहिए। एडवांसिंग सिक्योर, एडवांस आगे बढ़ाना। ट्रस्ट वर्दी एंड रोबस्ट एआई फाउंडेशन टू बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग सोसाइटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और विश्वास को लेकर स्टेटमेंट कहती है, बयान कहते हैं कि एडवांस करना, सिक्योर सुरक्षित और ट्रस्टवर्दी जिसपे सब विश्वास कर सके। रोबस्ट होता मजबूत, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फाउंडेशनल, बेसिक चीज है टू बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बढ़ाने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए सोसाइटल समाज में और आर्थिक बेनिफिट। नोटिंग दैट, नोट करते हुए इस चीज को ध्यान देते हुए, दैट डीपनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है ना गहनी होगी, डीपन होगी ऑफ द पोटेंशियल सिक्योरिटी एक्सपेक्ट, पोटेंशियल जो आगे फ्यूचर में आने वाले सिक्योरिटी जो पहलू रहेंगे रिमेन्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। वी रिकग्नाइज, हम रिकग्नाइज करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन एआई सिस्टम, एआई सिस्टम में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए। इंडस्ट्री लेड वॉलंटरी मेजर्स, इंडस्ट्री लीड करे, खुद से अपनी इच्छा से कुछ उपाय। एंड अडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अपनाए, टेक्नोलॉजी टेक्निकल सॉल्यूशन अपनाए। अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क, उचित तरह के ढांचा नीति का फ्रेमवर्क आना चाहिए। दैट इनेबल, जो कि मदद करेगा इनोवेशन खोज को, वाइल प्रमोट करेगा आदमियों का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू आउट पूरी जर्नी में, एआई लाइफ साइकिल में। द स्टेटमेंट
जो बयान दिया है एम्फेसाइज जोर देता है दैट अचीविंग द फुल प्रोमिस ऑफ एआई रिक्वायर्स इक्विपिंग इंडिविजुअल विद द रिलेवेंट स्किल बाय एक्सपेंडिंग एआई ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इन्होंने कहा कि इसका यूज अच्छे से तब हो सकता है तब आदमियों के रिलेवेंट उसके संबंधित स्किल्स हैं जो गुण हैं उनको एक्सपेंड करें। एआई ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। स्पेसिफिक इनिशिएटिव ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एआई वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट, एआई पे जो सीख लिया काम उनको डेवलपमेंट करना, वर्कफोर्स ऐसी जो उन पर काम कर सके। ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक ऑफिशियल या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्हांस करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, जो आदमियों की अवेयरनेस है एआई कैपेबिलिटी के बारे में, क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं। इंक्रीजिंग एआई लिटरेसी, एआई के बारे में पढ़ाई करानी चाहिए एज वेल एज उसके साथ अपग्रेड करना चाहिए वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम। वोकेशनल जो होता है प्रोफेशनल वे में जैसे आईटीआई वगैरह करते हैं, या ट्रेनिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। वी टेक नोट ऑफ द वॉलंटरी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रीस्किलिंग इन द एज ऑफ एआई। तो उन्होंने कहा कि हम जो डायरेक्ट स्पीच है कि हम जो जैसे ये इन्होंने बोला था स्टेटेड में एडिट था कि वी टेक नोट, हम ध्यान देते हैं जो वॉलंटरी खुद की इच्छा से गाइडिंग सिद्धांत है फॉर रीस्किलिंग करने के लिए इन द एज ऑफ एआई, जो एज है एआई की, एंड प्ले बुक ऑफ एन एआई, या जो उसकी बुक है एआई पे वर्क फोर्स डेवलपमेंट, विच वुड सपोर्ट, जो कि आगे फ्यूचर में सपोर्ट करेगा पार्टिसिपेंट्स को इन प्रिपरेशन फॉर ए फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए एआई ड्रिवन इकोनॉमी, एआई से ड्राइव होगी ये इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा आर्टिकल है और ऐसे ही पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।